इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत दारी दरबला, टूटी घर की छान। इतना गरीब हो कि उसके घर की ऊपर तक छान यानी छत भी टूटी हुई उस झोंपड़ी। और वो सत भक्ति कर रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, वो सोने के महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान, जहां भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, ये तो राम भजन तत्सारा। कहते रे नादान प्राणी काल के जाल में फंस के तो अब प्राप्त करके थोड़ी सी कोई कार कोठी, थोड़ी छोटी मोटी कोई पद पोस्ट भूल गया भगवान को। यहां अगर कोई चीज इस सृष्टि में सार है यानी वास्तविक है तो परमात्मा की भक्ति ही है, बाकी सब अवास्तविक है, नाशवान है, असथाई। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। कौवा खर की दे धरोगे, मिटे न यातक सीरम। कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जुन्नी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नर खर एक हैं, जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्श, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत से न्यारा, सोहम सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। आठ पटन कृत्रिम सब झूठायु, रंचक सुख लिपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी, श्रुत नृत निर्तावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, आत्म राम कबीर पुरुष को। गरीबदास न्यो पावे। कितनी प्यारी बात महिमा गाई है परमात्मा के भक्ति ना करने से क्या क्या दुख होंगे इस प्राणी को याद दिलाया है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा। हे भगवान, पुण्यात्माओं, जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं होती, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, तब तक ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे बैल बनेंगे, हम कैसे गधे बनेंगे, कैसे गधी बनेंगे। ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज माचरी है, फैक्ट्री है, कोठी है, कार है, कैसे गधे बनेंगे। ये तो हमारी अपनी सोच है ना, ये तो एक बालक की सोच है। परमात्मा जो कह रहे हैं वो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं कहा। पहले इस दास को जब ये कहानी पूरी समझ में आई, अपने साथियों को भी बताते थे, दोस्तों को भी समझाते थे, लेकिन परमात्मा की तरफ शीघ्र सी आकर नहीं लगता, अग्रसर नहीं होता प्राणी। बेशक वो कितने श्रद्धालु भी हैं, हम इतनी ही भक्ति चाहते थे कि जैसे कहीं आत्मा जो पुकार करती थी, क्योंकि आत्मा का आहार परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, धर्म आदि करना ही होता है, और मन का आहार बकवाद करना होता है। शराब पीना, मांस खाना,
सिगरेट पीना, तमाशा देखना, धन जोड़ के इकट्ठे कर करके एक कोठी बना ले, दो बना ले, एक और बना ले, दो प्लाट ले ले, और फिर मृत्यु हो जा, फिर ये पशु बना पावे। उस कोठी की छाया में भी बाहर भी नहीं बैठ सकता ये नादान प्राणी। और मन का ये सांग है कि ये नूराजी की परमात्मा की भक्ति ना करे और ये ऊट पटांग कामों में ये आत्मा लगी रहे। जब आत्मा की पुकार होती थी, आत्मा की कई तरफ होती थी, तो इसको ले जाता था ये मन। कहाँ? मंदिर में धोख मार ले, गंगा जी में नहा ले, बेड़ा पार हो जाएगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, मंगलवार का व्रत कर ले। और ये आत्मा बेचारी इस मन के बहकावे में आके लगी रहती थी। बस फिर गुट्टी भी ला ले, बीड़ी भी पी ले, ताश खेल ले, सिनेमा देख ले, वो पैरेलल काम चलता रहता था। तो परमात्मा कहते नहीं। अब पता लग गया जब भक्ति मार्ग पर आए तो मन अब भी बकवाद करने की चेष्टा करता है, लेकिन अब आत्मा का आहार ज्यादा हो गया और मन का आहार बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। अब मन कमजोर हो गया, आत्मा तगड़ी होगी। अब ये इसकी बातों में आती नहीं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति पर जब लगेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो जब समझाते थे अनजानों को कि भाई भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो पशु बनोगे, बैल बनोगे, तो क्या कहते थे? किसने देखा भाई, किसने देखा, आगे का क्या बनेंगे? चलो हमने नहीं देखा, संत बता रहे हैं। ये कोई बालक थोड़े थे, अनजान थोड़े थे, और इन्होंने देखा, इनकी आंखें थी, हम अंधे हैं। और अंधों को कोई आंखों वाला बताता है, उसकी वो मानता नहीं, और उसके आंख है नहीं, और स्पीड कैसे चल रहा स्पीड से। तो रास्ते में कोई सूरदास जा रहा था, आगे से किसी ने बताया कि भाई इधर कहाँ जा रहे हो, ये तो आगे बहुत भयंकर वन है, और इसमें एक बार सूरदास प्रवेश कर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है, कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे, और नहीं तो उसमें आवाजें लगा लगा मर जाएगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, वापस आ जा तू। अब उस सूरदास को यानी उस अंधे को ये सोचना चाहिए था कि आंखों वाला तेरा हितैषी है, ये इसलिए कोई दुश्मनी नहीं तुझे जो मार्गदर्शन कर रहा है कि ये रास्ता जिस तू जा रहा ये ठीक नहीं है, बड़ा भयंकर है। तो उस अंधे को चाहिए कि वो उसकी कहते ही पूछे भी कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे उस रास्ते बता दो, वो रास्ता मुझे बता दो, मैं उधर चला जाऊंगा। इतना ही काम चाहिए था बस। और वो अंधा कहे कि किसने देखा है, देखी जागी जो होगी, आगे का किसने मेरा दे, मुझे मत रोक कहे। ये कोई बात समझदारी की उस नादान की? आगे क्या देखेगा, वो जो है जानवर खा जाएंगे तुझे। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा, न कोई देखी जाएगी। वो कारण ये था कि वह शाम की गुटी छूटे ना, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तंबाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। शाम में सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा, और वो नो का नो बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी को फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन दातरे काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कबाड़ भर रखा है ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता।
क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती। और वही बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था आपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग यही मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, ए भगवान आप ये निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का यू लगाम डाल देगा परमात्मा, और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सुहाएगा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया कर रहे सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये साथ में ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है, तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और फिर इसके उस साफ हुए हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा आपको पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहते थे कि भाई किसने देखा देखी जाएगी, बता फिर देखी के जाएगी, गधा बने पाचा क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर लठ मारेगा, सुबह लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक आहार की भी, उसको आहार का भी समय नहीं मिलेगा। देखना था भय बुराई छोड़ लाग भगवान के चरणों में और बेड़ा पार करा अपना भी अपने बच्चों का, देखना तो ये होता है, फिर क्या देखेंगे। यहां यही बताना चाहते हैं, राम भजन बिन बैल बनेगा, सोकर स्वान शरीरम, कौवा खुरकी दे दरोगे मिटे नया तकसीरम। ये तकसीरम, ये दुख, ये झंझट तुम्हारे जान का फिर कभी नहीं मिटेगा। ये तो मानुष जीवन में ही इसका समाधान हो सकता है।